नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मौर्य सेल्फ टेक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे इनकम टैक्स ई फाइलिंग करते हैं, और मैं बहुत तेज़ी में बताऊंगा जल्दी कि जिससे आप आसानी से समझ जाएं, बेवजह का समय ना बर्बाद हो। तो देखिए, मैं इस पेज को ई फाइलिंग को गूगल में सर्च करके और उसके बाद हमने लॉगिन कर लिया है। तो जस्ट आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, इसको फटाफट डालते हैं। आपको पॉइंटर दिखता रहेगा, जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे पॉइंटर आपको दिखता रहेगा कि आपको कैसे ई फाइलिंग करना है। तो देखिए, यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है, थोड़ा सा हाईलाइटिंग दिख रहा है। तो इस ब्लिंकिंग पे हम क्लिक करेंगे, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ये क्लिक करने के बाद हमको ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने शुरुआत से कर दिया हुआ है। तो एक बार मैं फ्रेश रिटर्न भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए, ये जब आप इनकम टैक्स फाइलिंग का अपना वो पेज ओपन करेंगे तो आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न का। तो मैं एक बार डैशबोर्ड से फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे, आपको ये पेज मिल गया। इनकम टैक्स रिटर्न वाले पे जाएंगे, यहाँ पे पैन नंबर अपना चेक कर लीजिए। असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट करेंगे 2020 और 21। यहाँ पे देखिए ITR 1 भरना, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयड का है, तो ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। फाइलिंग का टाइप जो है वो ओरिजिनल और रिवाइज भरना है। फिर सबमिशन मोड, यहाँ पे आप लोग प्रिपेयर एंड सबमिट आप ऑनलाइन ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे बैंक सेलेक्ट करना है, किस में आपको रिफंड चाहिए। ये सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिए, इसको एग्री करिए, कंटिन्यू करिए। देखिए, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ जो भरना है उसका फॉर्मेट क्या है ये दिया हुआ है। और आपको बैक बटन आप नहीं यूज़ करेंगे जब तक आप फॉर्म भरते हैं, और हर 5 से 10 मिनट बाद आप इस पर सेव ड्राफ्ट दिया हुआ ये बटन देखिए यहाँ पे दिया हुआ, इसको आप सेव ड्राफ्ट हर 10-15 मिनट पे करते रहिएगा। और अगर आपको कहीं भी डिटेल और ऐड करना है तो आप ऐड एंड डिलीट बटन दिया हो, अगर आपको ऐड करना है तो ऐड करिए, डिलीट करना है तो डिलीट करिएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन से अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट जो भी ज़रूरी चीज़ है उसको मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है नेक्स्ट बटन का, आप चाहे यहाँ से नेक्स्ट चले जाइए। यहाँ पे आपका जो भी इनकम टैक्स का डिटेल है, यानी पैन नंबर से रिलेटेड जो भी डिटेल है, पैन नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ देखिए, जब आपका जिप कोड वगैरह, पोस्टल कोड वगैरह सब सही हो जाएगा, उसके बाद आप देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जो आपका एम्प्लॉयमेंट का नेचर है, उसको सेलेक्ट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए, इनकम टैक्स ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा प्रोसीजर रिवाइज किया हुआ है, तो इसमें कुछ संशोधन दिए हुए हैं, जिसमें आपको ये पेज दिख रहा है नीचे, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139। तो इसमें आपको कुछ डिटेल्स है जिसको मैं बहुत जल्दी में बताना चाहूँगा। तो ये किसको भरना है, किसको नहीं भरना, तो ये आप चीज़ें देख लीजिएगा। तो इसमें जो 3 कंडीशंस दिया हुआ है, एक्चुअली 4 है, लेकिन हम लोगों को 3 ही काम का है, बाकी एक दूसरा है उसका अभी काम नहीं है। तो इसमें जो पहला केस है, पहले केस में यह है कि अगर आपका कोई साइड बिजनेस है या कोई भी किसी भी मोड का बिजनेस है, या आपके पास कई करंट अकाउंट है, 1 या 2, 4, 6 जो भी है, और आपने उसमें 1 करोड़ का पेमेंट लिया है या उसको डिपॉजिट किया है, तो वो कंडीशन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप 1 करोड़ का 1 साल में आपने उसमें लेन देन किया हुआ तो आप डिटेल इसको भरेंगे। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे देखिए यस करना, सेलेक्ट करना है। अगर आपने नहीं किया तो नो करना है। दूसरा केस है कि अगर आपने फॉरेन में कहीं विज़िट किया है, कहीं भी ट्रेवल किया है, तो उस कंडीशन में अगर आपने 2 लाख से ऊपर, चाहे वो इंडियन करेंसी में हो या फॉरेन करेंसी में, अगर आपने एक्सपेंड किया हुआ है तो उस कंडीशंस में आपको यहाँ पे यस नो सेलेक्ट करना है। तीसरा है कि अगर आपने 1 साल में बिजली का बिल, 1 साल का टोटल बिजली का बिल, चाहे वो आपके घर का हो या चाहे आपके इंडस्ट्री का हो या शॉप का हो, किसी भी तरीके का हो, अगर आपने 1 लाख से ऊपर बिजली का बिल भरा हुआ तो आपको यहाँ पे यस नो करना हुआ।
करना होगा। और अगर आपने ऐसा आपके साथ ये कंडीशंस नहीं लगते हैं तो आप सिंपली जा कर के यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये सेव ड्राफ्ट कर दीजिए, इसको मत भूलिएगा, नहीं तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बटन पे जाइए। ये देखिए यहाँ पे आपको डिटेल देना है कि आपका इनकम कितना है और आपने सेविंग क्या किया है। आप अगर पेंशनर हैं तो पेंशनर के हिसाब से भरेंगे, और अगर आप सैलरीड हैं, अभी एम्प्लॉयड हैं, तो अभी आप उसके हिसाब से भरेंगे। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो भी सेविंग है, सारी डिटेल्स आपको यहीं पे भरना होगा। ये मैं डालता हूँ यहाँ पे जो इनकम है, इनकम अमाउंट जो है ये यहाँ डालने के बाद आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, ये पहला सेक्शन ग्रास सैलरी जो आपका ऊपर यहाँ पे देखिए भरा जा चुका है। फिर आप आइए, अगर ये आपकी ज़रूरत पड़ती है, पेंशन है या सैलरी है, अगर आपको नेचर ऑफ एग्जाम्ट अगर किसी तरीके का लेना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं लेना है तो आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे 10E हुआ या कोई भी हुआ, तो अगर ये सब लेना है तो आप करेंगे, अगर नहीं करना लेना है तो मत करिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ये देखिए और ये देखिए, ये आपको ऑलरेडी 50,000 ऑलरेडी वो इनकम टैक्स इंडिया ने उसको माइनस कर दिया है। तो ये एग्रीगेट 50,000 रुपये आपका यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, क्योंकि ये 5,74,000 था, 5,24,800 हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपका आता है कि अगर आपके पास ग्रास रेंट का कुछ वैल्यू ड्यूरिंग ईयर का है, अगर आपने कुछ और रेंट लिया हुआ है तो सारी चीज़ें डालेंगे। और अगर आपका कुछ होम का, हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी इनकम है तो आप इन सबको डालेंगे। देखिए यहाँ इनकम ऑफ अदर सोर्स, ये देखिए इनकम ऑफ अदर सोर्स, जैसे आपने बिजनेस किया हुआ है या कहीं से भी आपने म्यूचुअल फंड या किसी भी तरीके से अगर आपने इनकम लिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे डालेंगे। अगर नहीं लिया है तो आप इसको सिंपल छोड़ते जाएंगे। देखिए फिर हम आते हैं पार्ट सी में, डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। तो इसमें आपका क्या है कि जैसे आपने LIC या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट किया हुआ, चाहे इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, शेयर है, जो भी आपका इस सेक्शन में आता है वो कुछ चीज़ें आप डालेंगे। ये देखिए क्राइटेरिया आप देखते जाएंगे, इसमें 80C, 80D ये सब सारे दिए हुए हैं कि अगर आपने मेडिकल हेल्थ लिया हुआ है या अपने मम्मी पापा का या डिपेंडेंट का किसी का भी खर्चा किया हुआ है तो आपका जो भी एक्सपेंडिचर है वो आप इसमें ऐड करेंगे। तो जैसे जिसकी ज़रूरत है उस हिसाब से अपना वो ऐड करते जाएंगे। और देखिए इसके सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, ये तो हमारा पुराना सेक्शन हो गया इधर का, और ये जो दिया हुआ नया, इसमें दिया वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 फॉर पर्पज ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी चैप्टर 6A। अगर आप जैसे आपने ये पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड हुआ है, तो इसमें सरकार ने जून तक का जो भी इन्वेस्टमेंट आपका है तो आपकी सेविंग को कम करने, मतलब आपके खर्चे को कम करने के लिए कि 2020 में आपका जो भी इनकम टैक्स कट रहा है वो आपको उसका पेमेंट मिल जाए, तो उस कंडीशन से आप यहाँ पे डालेंगे, येस नो सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लेते हैं तो ये मत सोचिएगा कि वो आपको अगले साल मिलेगा। अगर आपने इस महीने, इस साल में 3 अप्रैल से लेकर के जून तक का क्लेम कर दिया है, तो आप जब असेसमेंट ईयर 2021-22 का डालेंगे तो उसमें आपको इसका कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से आप डालिएगा। अगर लगता है आपको ज़रूरत है तो आप उसको डालिएगा, नहीं ज़रूरत है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपका जो भी LIC या जो भी म्यूचुअल फंड का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप इसको डालेंगे। सिंपल साइड में कहीं क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली सारे आपके कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। क्योंकि मेरा कोई भी और 80D 80C में कोई भी अदर एक्सपेंडिचर नहीं है, मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो देखिए टोटल डिडक्शन जो है 82,236 का हो गया, और टोटल इनकम जो हमारा बन रहा है ये 4,42,560 रुपये का बन रहा है। इसके बाद एग्जाम्प्ट इनकम, अगर आपका एग्रीकल्चर से है और वो आपका इनकम 5,000 से एक्सीड हो रहा है, 5,000 तक है तो कोई ज़रूरत नहीं डालने की। अगर 5,000 से एक्सीड हो रहा है तो आप यहाँ डालेंगे और आपको
खेती का, एग्रीकल्चर का आपका जो भी इनकम होगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा, उस पर क्लेम करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब वो क्लेम करेंगे आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टैक्स पेबल टू इनकम, टोटल इनकम, ये देखिए जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करके आ गया 9,628 रुपये। अब क्योंकि मेरा इनकम जो है साल भर का वो 4,42,000 है, जो इनकम टैक्स फ्री हो जा रहा है इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि 5 लाख से कम मेरा इनकम हो जा रहा है साल भर का। तो देखिए सारी चीज़ें हमारी जो हैं सब कुछ, एजुकेशन सेस, इनकम टैक्स, टोटल इनकम टैक्स, फाइनल इनकम टैक्स, सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ीरो हो चुकी हैं। अब इसको सेव ड्राफ्ट करिए। सेव ड्राफ्ट करना मत भूलिएगा, नेक्स्ट करिए। ये देखिए आपका जो भी आपका पहले से विभाग ने काट रखा है इनकम टैक्स का, तो वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, कुछ कम दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंपल रिफ्रेश बटन दिया हो, रिफ्रेश आप करिए। अगर TDS कुछ कटा होगा तो वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। अगर नहीं आपको सही लगता है, सारी चीज़ें सही हैं, तो आप उसको नो करके छोड़ दीजिए। देखिए ये आ रहा है शेड्यूल TDS 1, क्योंकि हमारा जो विभाग है एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उसने शेड्यूल TDS 1 में पहले से ही काट के रखा है, तो वो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 17,941 रुपये मेरा माइनस हो चुका है। अगर आपको कुछ और ऐड करना तो ये देखिए ऐड बटन दिया है, कुछ डिलीट करना तो डिलीट कर, मान लीजिए कुछ ऐड करके डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। अब कोई और TDS मेरा नहीं है तो सिंपल मैं सेव ड्राफ्ट करूँगा, क्योंकि ये प्रोसीजर है। मैं नेक्स्ट करूँगा। ये आ गया टोटल टैक्स पेड। इसमें आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि आपने जो भी डिटेल दिया हुआ वो सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे टोटल टैक्स पेड जो है 0 है। टोटल TDS क्लेम जो मेरा डिडक्ट हो चुका था वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए टोटल टैक्स पेड जो है D12 में यहाँ पे ये दिया, और D12 फर्स्ट और सेकंड का मिला करके ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाला वैल्यू हुआ। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल टैक्स हो रहा है, पेड जो हो चुका है, अमाउंट पेबल जो है वो 0 है, क्योंकि मेरा पहले से पे हो चुका है। रिफ़ंड जो है ये चेक कर लीजिए, अगर आपका रिफ़ंड आता है तो कितना रिफ़ंड आपको इनकम टैक्स इंडिया दे रहा है। तो मेरा जो रिफ़ंड टोटल बन रहा था 17,941 रुपये, और इनकम टैक्स इंडिया उसका 17,940 रुपये रिफ़ंड कर रही है। यहाँ आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, एक बार इधर क्लिक कर लीजिएगा और एक बार यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट फॉर रिफ़ंड क्रेडिट, ये सेलेक्ट करने के बाद आप सीधा आप जाइए यहाँ पे कि आप खुद भर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव भर रहा है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। अगर आप खुद भर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना लोकेशन डाल देंगे, कहाँ से भर रहे हैं। एक बार सेव ड्राफ्ट, जिससे आपका फॉर्म एकदम सुरक्षित बचा रहे। नेक्स्ट करिए। ये देखिए आपका जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है शेड्यूल DI का, जो अभी आपको हमने शुरू में बताया था कि अगर आपने अप्रैल 2020 से जून 2020 तक अगर आपने कुछ भी सेविंग किया हुआ तो उसका डिटेल आप यहाँ डालेंगे। तो मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं अगले साल इसका रिफ़ंड लूँगा। तो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करिए। ये देखिए इसमें आ रहा है, यह है शेड्यूल 80D। तो क्योंकि आपने पहले से ही उस सबको आगे ही भर लिया होगा तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वेदर यू एंड एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर इस सीनियर सिटीजन, अगर आपके कोई हैं और आपने उनके ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके देखिए, यहाँ पे जो भी उनके ऊपर आपने हेल्थ चेकअप के लिए जो भी प्लान लिया हुआ वो आप यहाँ पे डालते जाएंगे, वो आपका ऑटोमेटिक लेता जाएगा। तो मेरे यहाँ कोई नहीं है ऐसा, मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं किया है, तो इसको सिंपल छोड़ देता हूँ। और ये अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट ट्रस्ट में या कहीं भी अगर आपने डोनेशन किया हुआ तो शेड्यूल 80G है, 80GAA है, 80GGA है। अगर आपको लगता है कि ये सब करना है तो आप करिए, नहीं तो इसको फिर सेव ड्राफ्ट कर दीजिए एक बार।
प्रीव्यू एंड सबमिट कर दीजिए। ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, नो कर दीजिए। नो क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, छोड़ दीजिए इसको। सेव ड्राफ्ट करिए। देखिए आपका अप्रैल 2020 और जून 2020 तक का जो भी है, अगर आप उसको क्लेम करना चाहते तो करेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप अगले साल भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं पाएंगे। सेव ड्राफ्ट करिए। इसको मुझे दोबारा करना पड़ा क्योंकि पहले ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा था, इसलिए इसको छोड़ना पड़ा था। देखिए सबमिट एंड प्रीव्यू कर दीजिए। एक बार पेज चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि सब सही है तो आप ओके कर दीजिएगा। प्लीज़ सिलेक्ट एनी वन ऑफ वेरिफिकेशन ऑप्शन। यहाँ पे देखिए आप कौन सा वेरिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। वेरिफिकेशन ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा, शायद मैं भूल गया था इसको।